नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टेक्सवाई में। दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं जो है आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही कोई वीडियो बना पा रहा था। असल में मैं पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे लगा हुआ था। तो कि वेबसाइट पे पोस्टिंग वगैरह सब ऑटोमेशन में हो, इमेजेस वगैरह सब ऑटोमेशन में आए, सब चीज़ें मतलब ऑटोमेशन करने के लिए मैं लगा हुआ था, ताकि मुझे कम से कम काम करना पड़े, क्योंकि जॉब भी रहती है, जॉब के साथ साथ ये चीज़ें भी रहती हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि क्या सेल्स अभी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ अकाउंट आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, एक अकाउंट तो ये है फ्रेंड्स, आपको मैं रिफ्रेश करके भी दिखाई देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, आपको सेल्स दिख रही होगी। दूसरा अकाउंट्स भी मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये दूसरा अकाउंट है, ये भी मैं रिफ्रेश करके दिखाई देता हूँ। ये आप खुद देख सकते हैं, आपको सेल्स खुद ब खुद दिख रही होगी। मतलब वीकली सेल्स आ रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही। मैं डेली तो नहीं कह सकता, पर यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि वीकली सेल्स आ रही हैं। अब ऑटोमेशन है क्या, मैं ये भी दिखाई देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। अब मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए यार मेरे पास अगर समय नहीं है, तो एक ही वेबसाइट पर आर्टिकल लिखना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कुछ मेन अपने मतलब ओरिजिनल डोमेन्स तो नहीं दिखा रहा आपको, पर कुछ एग्जांपल्स के डोमेन्स है 6-7, वो दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या क्या चीजें ऑटोमेशन में कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, देखो मेरे को आपको ये नहीं कि आपको मतलब आपका किस तरीके से दुख देना है। बस मुझे ये आपको मोटिवेट करना है कि आज का समय एआई है, और एआई से आप बहुत कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। और अगर ऑटोमेशन में करोगे तभी आप अपने आप को फ्री रख के और भी कुछ काम कर पाओगे। और अगर आप यही करते रहे कि मैनुअली एक एक पे जाके एक एक चीज कर रहे हैं, सोशल शेयरिंग शेयरिंग भी मैनुअली कर रहे हो, आर्टिकल भी मैनुअल लिख रहे हो, उसके लिए बैकलिंक्स भी मैनुअल बना रहे हो, तो फिर तो मेरे को लगता है कि आप शायद आज के समय में टक्कर नहीं ले पाओगे। तो एक छोटी सी मैं डेमो दे रहा हूँ कि मैं अभी फिलहाल कैसे कैसे कर रहा हूँ, और मेरे को बिल्कुल जीरो कोडिंग नॉलेज है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, बट उसके बाद भी मैंने कभी किसी एआई को ट्राई करके, कभी किसी एआई इंजन को ट्राई करके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए, और उनका मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एवरीथिंग और मतलब सब कुछ अपने आप करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आपके लिए ज्यादा समय ना लेते हुए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एक ऐसा ऑटोमेट सॉफ्टवेयर जो आर्टिकल लिखता है। अब देखो, आर्टिकल लिखना ठीक है, पर क्या उसका एसईओ भी करेगा कि नहीं करेगा। एसईओ करेगा तो कैसा एसईओ करेगा, तो सब चीजें आपके सामने मैं दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा सॉफ्टवेयर देखने के लिए, मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ, ताकि आप भी कोशिश करो। जब मुझे जीरो नॉलेज होने पर मैं ऐसी चीजें बना सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बना सकते हो। साथ देखो, एसईओ के फैक्टर्स सारे आपको पता है कि क्या क्या चीज होनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। वो सारी चीजें आपको एआई को देनी है कि ये चीजें मुझे चाहिए, तब जाके वो आपको जो है रिजल्ट्स देगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ, देखो मैंने भी ऐसी कोशिश करके बनाया। तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है आपसे, किसी और से ना बनवा के आप खुद कीजिएगा कोशिश, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। तो मैं ये बंद कर देता हूँ, रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाई दिए कि आ रहे हैं। चलिए अब कोशिश करते हैं कि हम बनाए एआई से कैसे काम कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स, जैसे ये एक फोल्डर्स में आपको दिखाई देता हूँ। ये आर्काइव में लोग आजकल फाइल्स डालते हैं, वो आर्काइव में रैंक करती हैं। ठीक है, तो ये आर्काइव अपलोडर्स है, ये हमने बनाया था। ये क्या करता है कि देखो, मैं सीएमडी में चला के दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये बैकलिंक्स अगर आर्काइव से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखो, ये अपने आप जाएगा, मैंने इस पे एंटर मार दिया, अपने आप जाएगा, अपने आप अपलोड करेगा, अपने आप इसका लिंक क्रिएट करेगा। मतलब यहाँ भी मेरे को कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये मैनुअली मतलब ऑटोमेशन में ये सब कुछ होता रहेगा। देखो, इसने लॉन्च कर दिया, अभी आपके सामने देखो ब्राउजर खुल गया। अब देखो, ये अपने आप सारा प्रोसेस कर रहा है, मैं माउस तक नहीं लाऊंगा, आप मेरा माउस चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली उसको अपलोड कर रहा है। तो फर्स्ट ये क्या है कि हम यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करके पीडीएफ के थ्रू बैकलिंक्स बना रहे हैं। आज के समय में अगर पास्ट टाइम में आप पहले देखोगे ना, 1 महीने में, तो आपको इस पे आर्काइव पे बहुत सारी चीज रैंक करती हुई दिखेंगी। इसके अलावा एक और भी है जहाँ पे हम लोग करते हैं, वो सीडीएन वाला है। तो पहले तो छोटा सा एग्जांपल यही है। सब कुछ देखिए, इसका जबकि लिंक बनाने का थोड़ा हार्ड है, पर ये ऑटोमेशन में सब कुछ करेगा। देखो, इसके बाद मैं आर्टिकल वाला आपको दिखाऊंगा। फिर आर्टिकल के लिए जो जो चीजें चाहिए ना, कि बैकलिंक कैसे बना रहा हूँ मैं, बैकलिंक कहीं बाहर आउटसाइड से नहीं बना रहा हूँ। मैंने लास्ट जो आपको वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कमेंट सॉफ्टवेयर दिखाया था आपको, कैसे मैं कमेंट सॉफ्टवेयर से ऑटो कमेंट कराता हूँ। ठीक है, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें गेस्ट पोस्ट वाला भी दिखाया था कि कैसे मैं गेस्ट बुक वाला, कैसे गेस्ट बुक के थ्रू मैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग कराता हूँ। वो सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब उसके आगे चूंकि अब चाहिए था मैं कंटेंट बैकलिंक्स, तो वो कंटेंट बैकलिंक कैसे बनेंगे वो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, आर्टिकल बैकलिंक्स वगैरह। तो वो मैं कैसे बना रहा हूँ, वो एक चीज आपको थोड़ा झलक दिखाई देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये अपलोड हो गया, फिर ऑटोमेटिकली फाइल खुल जाएगी।
और आपको दिख जाएगा, और इसका लिंक भी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक फाइल्स बनेगी उसके अंदर लिंक सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो आप अगर करना चाहो तो बहुत कुछ ऑटोमेशन कर सकते हो, और सच में जीरो कोडिंग नॉलेज है मुझे। अगर कोई कहे ना कि इसमें करेक्शन कर दो तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो ये अपलोड हो गई, फाइल दिख गई, और फाइल दिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसका जो लिंक जनरेट हुआ होगा वो मेरी एक फाइल है, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। एक चीज देखो, यहाँ पे ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट इसने ये कर दिया, देखो ये यहाँ पे जनरेट हो गया, और ये ऑटोमेटिकली अपलोड यूआरएल सीएसवी जो फाइल है इसमें अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन है पूरा का पूरा। अब चलते हैं आर्टिकल ऑटोमेशन पे, कैसा आर्टिकल ऑटोमेशन से। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी आर्टिकल ऑटोमेशन आपको दिखाई देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना कोई भी कर लेता हूँ, फिर भी एक देख लेता हूँ 2 मिनट के लिए मैक्स वेब का कोई प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों मैंने कुछ प्रोडक्ट छाट लिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो कैसे काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे चलता हूँ। ये है आर्टिकल जनरेशन वाली। मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ मांगती है हमसे। हमने डाला यहाँ पे, देखो पाइथन। पहले मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाई देता हूँ कि उस पर आर्टिकल क्या पड़ा हुआ है लिस्ट। अभी जस्ट मैंने लिखा था मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 अगस्त में लिखा था ये वाला, साउथ ब्लीच कॉलेजन वाला। तो अभी आप देख सकते हैं, ये मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसको रन करूंगा स्क्रिप्ट को तो ये क्या मांगेगी। देखिए ये मैंने रन कर दिया। ये इसने सबसे पहले पूछा प्रोडक्ट नेम्स, तो मैं अपना प्रोडक्ट नेम दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ से ये रेस्टोलिन ले लेता हूँ, इसे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर मार देता हूँ। अब ये पूछेगी कितनी साइट्स पे लिखना है, तो चूंकि मैं अपनी सारी साइटों पे लिखना अगर चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट वाला ले लूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी मेन साइट पे लिखना हो, जैसे मैं दोनों चीज दिखाई देता हूँ कि पहले मैं ले लेता हूँ अपना सब साइट्सों पे, ताकि मुझे इंटरलिंकिंग मिल सके, एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरलिंकिंग। अब ये पूछेगा आपका एफिलिएट लिंक्स। ओके, तो एफिलिएट लिंक में आपका जो एफिलिएट लिंक है टेक्स्ट वाला, वो आप टीएसएल वाला डाल देंगे। तो एक बार खोल के देख लेता हूँ, टीएसएल है कि नहीं। राइट, ये टीएसएल है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। मैंने एफिलिएट लिंक ले लिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब एंटर मारता हूँ। अब ये कहेगा साइट मैप अगर मुझे खुद देना है तो दे सकता हूँ, ना ये ऑटो फेच करेगा। अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं सिर्फ एंटर मारूंगा और ये पूछेगा क्या इमेज आप दे रहे हो मुझे, क्या मैं ऑटो सर्च करूं। तो आप चाहो तो मैनुअली इसे इमेज का पाथ दे सकते हो अगर आपके पास इमेजेस हैं, या फिर आप इसे कहो कि ऑटो सर्च कर, भाई मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वेब में डालू कि एवीआईएफ में। तो ये दोनों शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, एवीआईएफ और ज्यादा स्मॉल है, और वेब जो है वो और भी, क्योंकि देखो सबसे पहले पीएनजी, उसके बाद जेपीजी, फिर वेब फिर एवीआईएफ। तो ये थोड़ा सा इनका रेशियो मतलब साइज कम होता चला जाता है, तो रैंकिंग में अच्छे होते हैं ये फॉर्मेट। तो मैं वेब ले लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है ऑल, मतलब जितनी भी मेरी साइट है सबके लिए लिखना है, या सिंगल साइट्स के लिए लिखना है, या कस्टम करना है मुझे। तो मैं सबके लिए भी फिलहाल कर देता हूँ। अभी पब्लिश करना है या शेड्यूल भी करना है, मैं खाली पब्लिश कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना, देखो अब सब कुछ ऑटोमेशन में चलेगा। ये सारा देखो इसने क्या किया, वेबसाइट को स्टेप किया और इसने उसके आर्टिकल उठा लिया। अब ये मल्टी सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज पे आर्टिकल्स इसको मिलेगा, चाहे गूगल पे मिले चाहे मेन वेबसाइट्स पे मिले, जितने भी रैंकिंग सोर्सेज होगा वहां से भी ये अब डाटा फेच करेगा। अथॉरिटी साइट जैसे याहू फाइनेंस है या फाइनेंस न्यूज में कोई भी साइट्स हैं, उनसे भी डाटा फेच करेगा। अब जब सबसे डाटा फेच कर लेगा, देख रहे हैं ना, याहू या सब क्वेरी से जितना भी डाटा फेच हो जाएगा, अब उसके आधार पर ये आर्टिकल लिखना शुरू करेगा। ठीक है, अब देखो इसने अपना सब चीजें ठानी शुरू कर दी। अब ये बना रहा है किस पे क्या लिखेगा। देखो पहली वेबसाइट पे प्राइस रिलेटेड लिखेगा, दूसरी पे रिव्यूज रिलेटेड लिखेगा, तीसरे पे स्कैम रिलेटेड लिखेगा, क्योंकि हर कीवर्ड पे हमारी साइट दिखनी चाहिए, बेसिकली हर कीवर्ड हमारा कवर होना चाहिए। तो ये वही मैंने सिस्टम बना रखा है कि कोई भी कीवर्ड हमसे ना बचे, इंग्रेडिएंट्स हो सप्लीमेंट्स हो कोई भी। ठीक, तो अब देखो ये इसने अब क्या करा कि अब इसने जो हमें टाइटल्स वगैरह बनाने, जैसे पहली वेबसाइट पे लिख रहा है तो इसने अपने टाइटल भी बना दिया है, और ये भी ले लिया कि क्या इसको रखना कीवर्ड। तो इसमें प्राइस इसने कीवर्ड रखा है, तो मैं आपको इसका भी दिखा भी दूंगा, एसईओ वगैरह। अब देखो इसने इमेजेस ऑटोमेटिकली फैच कर ली। हाँ, इमेजेस में कभी कभी डाउट होता है, 98% इमेजेस बिल्कुल करेक्ट उठाता है। ठीक है, 2% में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेम मिलती जुलती इमेजेस नेम से होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कोई बात नहीं, तक तो चेंज कर ही देंगे, बाकी सब चीजें ठीक है। तो इतने ये देखो अब आर्टिकल लिखना इसने शुरू कर दिया है। अब इसने इमेजेस वगैरह सब ठा ली हैं। अब ये जो टेबल्स वगैरह है वो जनरेट कर रहा है आर्टिकल में, और अभी मैं आपको आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा खोल के कि कैसे आता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
देखो फ्रेंड्स, मैं अभी भी बता देता हूँ, मेरा केवल ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आप मोटिवेट हो, आप भी कोशिश करें एआई से रूबरू होने की, ताकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिले जो आपका वर्क बहुत ईजी कर दे। मैं इसको बहुत जगह यूज करता हूँ एआई को, मतलब मैं ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनानी हो, ऑफिस के लेटर ड्राफ्टिंग हो, बहुत जगह यूज करता हूँ। मतलब बहुत ईजी कर दिया इसने मेरा लाइफ। यही मेरा थोड़ा सा यही है। देखो अच्छा, एक चीज ये नोट करना, देखो जितना भी आर्टिकल लिखेगा सबके ये चीज डिफरेंट डिफरेंट आएगी, टाइटल्स भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, बिल्कुल एकदम अलग तरीके का आर्टिकल्स होगा। तो ये सब चीजें आप जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और एआई रिलेटेड आर्टिकल्स होगा, मतलब हमारा एआई ओवरव्यू में भी आए, आर्टिकल आए ऐसा होगा, एआई परफॉर्मेंस में आए। तो ये सब चीजें क्या हुआ कि मैंने पहले देखो, मैंने पहले क्या किया कि एसईओ के फैक्टर्स पढ़े, फिर उसमें पढ़ा कि मैंने एआई में लाने के लिए एलएलएम डॉट टीएक्सटी वगैरह बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है, सारे स्कीमास देने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें करने के बाद मैंने इसको बनाया है। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था कि मैंने पहले एक वो चल रहा था ना N10, तो मैंने एक लड़के से बात की थी, भाई मुझे उसके पास आर्टिकल वाला था, मैंने बोला मल्टीपल साइज पे काम करना है तो मुझे भी दे दे। उसने मेरे को 16,000 रुपये कॉस्ट बताई थी। मैंने सोचा इससे बढ़िया मैं खुद ही बना ले देखा हूँ। देखो ये चेकलिस्ट इसने दे दी, क्या क्या ये करेगा, स्कीमा डालेगा, प्रोडक्ट की रेटिंग लाएगा, जितने भी स्कीमास टाइप होते हैं ना, प्रोडक्ट के होते हैं, रेटिंग के होते हैं, सब डालेगा। एईओ एलएलएम सिग्नल्स करेगा, वाईएमवाईएल पॉलिसी जो होती है गूगल की होती है ना, मेडिकल डिस्क्लेमर वाली, वो करेगा। कोई भी झूठा दावा नहीं करेगा ट्रीट का और इसका। ईयर्स लेके आएगा, फोकस कीवर्ड लाएगा फर्स्ट सेंटेंस में, मतलब सारी चीजें इसमें दे दी। दूसरा ये क्या करेगा, देखो इंडेक्स नाउ भी खुद करेगा, आप देखो पब्लिश भी करेगा, इंडेक्स नाउ भी करेगा, पिंक्ड, मतलब ए टू जेड चीजें। अब देखो इसने पहला यूआरएल बना दिया, आप चाहो ना देख सकते हो इसको, ये लाइव हो गया होगा। मैं इसको खोल के दिखाई देता हूँ। अब इसका आपको एसईओ स्कोर वगैरह भी दिखा दूंगा। ये देखो ये आ गया, रेस्टोरेंट प्रोडक्ट का, ठा लिया, रेस्टोरेंट प्राइस, सेव द मोर डिटेल, ये बिल्कुल देखो पैक एकदम वो कर दिया। ये देखो इसकी टेबल वगैरह, इसने किस चीज के लिए प्रोडक्ट है, कैसे यूज होगा, ये देखो पूरा इसका एकदम परफेक्ट आर्टिकल इसने बना दिया। अब रही बात स्कोर्स की, कि क्या हमारा इसका स्कोर कितना आ रहा है, एसईओ स्कोर, तो चलिए मैं इसको भी देख लेता हूँ। ये वेबसाइट थी नेचुरोपैथी, ओके। ये मेरी एक वैसे टेस्टिंग वाली वेबसाइट है, इसमें देख लेते हैं इसका स्कोर क्या आ रहा है। इसका कीवर्ड था यहाँ पे शायद प्राइस वाला, राइट। तो मैं इसके प्राइस वाले कीवर्ड पे इसका स्कोर चेक कर लेता हूँ। और दूसरा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं चलती। देखो ये आ गया ना आर्टिकल, अब मैं इसका आपको एसईओ स्कोर चेक कराई देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कीवर्ड वगैरह नहीं डाला, इसलिए यहाँ एसईओ स्कोर नहीं दिखा रहा, बट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पहले मेन कीवर्ड का देखते हैं। ठीक है। देखो इमेजेस वगैरह, फीचर इमेजेस सब इसने ऑटो सेट कर दिए। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड डालता हूँ। ठीक है। ये देखो 88% स्कोर, ये देखो सब ग्रीन है, राइट। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, क्या इसका स्कोर ठीक आ रहा है। ये देखो ये रेस्टोरेंट प्राइस कितना स्कोर आ रहा है इस कीवर्ड्स का, 93%। ये देखो छोटी मोटी एरर रह जाती है, पर मोस्टली एरर्स ये रिमूव कर देता है, क्योंकि छोटी एरर ये जैसे कहता है कि हमारा कंटेंट वाला यूज करो, भाई कंटेंट या यूज करो, तो वो हम क्यों यूज करें। बाकी तुम कितना ग्रीन है खुद देख लो यार आर्टिकल का। अब मैं तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि वो रैंक होता है कि नहीं होता, बट फिलहाल 1 to 1 आर्टिकल बन रहे हैं। अच्छा, बात रही बैकलिंक की, बैकलिंक कहाँ मिल रहा है। तो देखो ये इंटरलिंकिंग भी खुद करता है और एक्सटर्नल लिंकिंग भी खुद करता है। आर्टिकल आप पढ़ोगे भी ना, वो भी बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि यार वास्तव में जो पॉइंट चाहिए। देखो द रेस्टोरेंट प्राइस इन 2000 रिमेन ए सेंट्रल कंसिडरेशन फॉर दोज इन द यूनाइटेड स्टेट सीकिंग नेचुरल सोल्यूशन फॉर हेयर हेल्थ। मतलब बिल्कुल उसी तरीके से बनाएगा कि भाई जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो प्राइसों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो पूरा एकदम, मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि कितना इसमें मैंने दिमाग लगा के स्टैचूज वगैरह कराया। सब एल टैग्स वगैरह जितने भी चीजें होती है ना, वो सारी मैंने इसमें फिक्स करी है। अब देखो इसका मैं इंटरनल लिंकिंग दिखाता हूँ। देखो इसी के अपने आर्टिकल यहाँ ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंकिंग हो रहा है, देखो ये देखो इसी सेम साइट। अब एक्सटर्नल लिंकिंग कहाँ हो रहा है, वेरी गुड। देखो ये प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी खुद ब खुद आते हैं, दिख रहे हैं। और हर इमेजेस पे ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स का नाम आता है, ताकि वो यूनिक में आ जाए। ये देखो रिव्यूज ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक। और ये देखो ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। अब हर आर्टिकल को ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल लिंकिंग मिलती चली जाएगी। मतलब हर साइट से डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल लिंकिंग मिलेगी। तो आपने पहली साइट सीख ली, दूसरी में लाइव होती है तो मैं दिखाता हूँ। ये मैं बंद कर देता हूँ। तो प्राइस वाला हमारा क्लियर हो गया। हम यहाँ वापस चलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद देखो इसके बाद हमारी दूसरी साइट आई है। ये देखिए
ये ये वाली। अच्छा, इसमें देखो खास बात क्या है कि ऑटोमेटिकली इंडेक्स के लिए भेजता है बिंग को, ऑटोमेटिकली वहां से रिपोर्ट्स लाता है क्या आ रही है, मतलब सब कुछ ये ऑटोमेशन ऑटोमेशन में करता है। अब देखो दूसरा लिंक हमारा ये बना है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें हर चीज चेक करनी है। देखो ये रिव्यूज कीवर्ड पे बनाया उसने, तो रिव्यूज कीवर्ड का आर्टिकल पहले देख लेते हैं। ये आर्टिकल आ गया, यहाँ पे साइट वाइट का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर्स का डिटेल्स वगैरह सब चेंज हो गई है। यहाँ पे आर्टिकल लिखने का पूरा स्टाइल चेंज हो गया। रेस्टोरेंट रिव्यूज आर गेनिंग अटेंशन इन 2026, ठीक। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या है, पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड आर्टिकल बन गया है, ठीक है। अब देखो ये पूरा टेबल वगैरह फॉर्मेट सब कुछ इसका जो है वो चेंज हो गया। साइंस बेस्ड बैकग्राउंड पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो चेंजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब आर्टिकल पढ़ने में दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके खुद के सेल्फ लिंक जो मैंने लास्ट लिखे थे, अब नीचे चलते रहोगे आप, ये देखो ये सब इसका आ गया प्रोज एंड कॉन्स वगैरह। यहाँ पे आप चलते रहोगे नीचे, ये सब रिव्यूज उस साइट्स के अलग मिलेंगे, इस साइट्स के अलग मिलेंगे। और थोड़ा नीचे चलोगे, ये देखो एक्सटर्नल लिंकिंग। अब इस पे न्यू लाइफ पे जो लिखा था ना लास्ट वाली पे प्राइस वाला, देखो ये आ गया ऑटोमेटिकली इंटर लिंकिंग। तो ये एक दूसरे को लिंक भी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जैसे जैसे लिंकिंग करते रहेंगे, एक तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है कि क्या सोशल शेयरिंग भी हमें मैनुअली करनी पड़ेगी, नहीं। देखो ये आर्टिकल यहाँ लिखा गया आपके सामने, उसने लिखा, मैंने लिंक लिया। अब चेक करते हैं जो इंटरलिंकिंग हमारा जो फेसबुक वगैरह है, क्या उस पर ये आर्टिकल पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको फेसबुक खोल के दिखाई देता हूँ। देखो ये फेसबुक है, लास्ट आर्टिकल मैंने ये लिखा था 1 आवर से को। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। आप ही देखो ये ऑटोमेटिकली 3 मिनट से आ गया, ठीक है। टाइम भी आ गया, यहाँ पे ऑटो शेयर हुआ, मैंने तो नहीं किया ना, तो ये मैं मैनुअली नहीं किया। अब चलते हैं आगे। अब बाकी चीजों पे हम लोग देख लेते हैं क्या बाकी जगह भी ये शेयर हुआ। तो ये देखिए ये है हमारा, इसको बोलते हैं टम्बलर। हो सकता है नाम गलत हो भाई, देखो ये आ गया, राइट, ऑटोमेटिकली पोस्ट होके। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो आप जानते होंगे। अब इस पे भी मैं रिफ्रेश करता हूँ, लास्ट आर्टिकल ये था 1 आवर से को, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो 2 मिनट से को ये आ गया ऑटोमेटिकली सोशल शेयरिंग। ये देखो ये है लिंक्डइन, मैं इसे भी रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी ये आ गया, दिख रहा है ना आपको। मैं चलता हूँ हेल्थी एंड फिट्स, ये है, ये देखो लास्ट किया था, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये आ गया। क्या बस ये खाली इमेजेस आएगी कि इसके अंदर कुछ डाटा भी आएगा, डाटा भी देख लीजिए। अच्छा, तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ लॉगिन नहीं है, बाकी आप अगर इसे खोलेंगे ना तो डाटा भी आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये मतलब ये थोड़े बहुत ही प्लेटफॉर्म दिखाए मैंने आपको, बाकी मैंने इसकी सोशल शेयरिंग बहुत सारी जगह कर रखी है, मतलब बहुत सारी जगह। मतलब फेसबुक पे भी ये एक में नहीं, ग्रुप्स में भी जाता है, अलग अलग फेसबुक पेजेस पे जाता है, मतलब कई फेसबुक पेजेस पे एक साथ होता है। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, इसका बेनिफिट्स ये होता है कि कई बार हमारा ये व्हील पूरा हो भी नहीं पाता, और उतने में आर्टिकल इंडेक्स भी हो चुका होता है, ठीक है। अब हम एक बार कीवर्ड लेके अभी 5 मिनट बाद चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें सोशल शेयरिंग चल रही है। फिलहाल कीवर्ड से मैं एक बार चेक कर देता हूँ क्या था हमारा। कीवर्ड्स था ये वाला कीवर्ड। मैं बिंग वेब मास्टर में जाता हूँ, ताकि मैं आपको, अभी मैंने ये काम शुरू किया है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो ऑटोमेशन शुरू किया है। तो मैं एआई वगैरह का आपको दिखाई भी देता हूँ कि क्या चल रहा है एआई में। ये एआई परफॉर्मेंस ले लीजिए, ये 7 डेज ले लीजिए, बाकी तो आपको 30 डेज में खुद दिख रही होगी एआई परफॉर्मेंस। दिख रहा है ना, बढ़ रहा है, यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, 7 डेज में भी देख सकते हैं आप लोग, एआई परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि एआई में आर्टिकल जा रहा है। तो क्या ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखा है कि वो आ गया कि नहीं आ गया, ये चेक कर लेता हूँ मैं। हो सकता है आ गया हो, कि हो सकता नहीं भी आया हो। तो ये मैं कुछ श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये कभी कभी तो एकदम एक इंस्टेंट कर देता है, तो कभी कभी टाइम लेता है। पहले रिव्यूज कीवर्ड्स पर चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे गेट डिटेल कर देते हैं, ठीक है। अब आप नीचे आइए, तो मैं देख लेता हूँ क्या मो फिजिशियन इंडेक्स हुआ, या कोई सा भी मेरा साइट इंडेक्स हुआ, शायद अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। कोई नहीं, अभी थोड़ी बहुत देर में जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट लिखा था वो विद इन अ मिनट्स हो गया। देखिए मैं लास्ट वाला आपको दिखाता हूँ, ये आपका टाइम भी आ रहा है, देखो 2 अगस्त चाहिए, इसे मैं दिखाता हूँ, तो ये तुरंत हो गया था। ये मैंने लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे मैं इसको कीवर्ड को डालता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने कीवर्ड डाला, तो अब मैं देखो ये मेन कीवर्ड्स पे ये रहा, दिख रहा है मो फिजिशियन। और अगर मैं इसमें रिव्यूज डाल देता हूँ, क्योंकि हम रिव्यूज के लिए बना रहे थे आर्टिकल बेसिकली, तो मैं आपको रिव्यू, अरे एक तो ये एरर बड़ी आने लगी है अब बिंग वेब मास्टर में, ये सर्चेस थोड़ी बहुत करने पे ही ना ये थोड़ा बंद कर देता है।
अब देखो ये थर्ड नंबर पे ये रहा, देखो दिख रहा है ना। तो बिंग में इंडेक्स हो गया तभी दिख रहा है। अभी वो भी थोड़ी बहुत देर में, आधे एक घंटे में इंडेक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कभी ब्राउजर में डायरेक्ट दिख रहा हो, क्योंकि कई बार आ जाता है पता नहीं चल पाता। नहीं, अभी इंडेक्स नहीं हुआ है तो इसलिए अभी शो नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं कितनी देर में इंडेक्स होता है। अभी क्योंकि हमारा चल ही रहा है पूरा आर्टिकल। तो फ्रेंड्स, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने देखो सब कुछ ऑटोमेशन में चल रहा है। और अच्छा हाँ, रिव्यूज वाले का मैं आपको वो दिखाना भूल गया, स्कोर क्या है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आर्टिकल था हमारा, एडिट पोस्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एडिट पोस्ट पे क्लिक करके ये देखो कीवर्ड से, और मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये रैंक मैथ में डाल देता हूँ। ये देखिए 91 स्कोर है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन है। ये तो देखो वो एआई की एरर दे रहा है, इसे तो मैं खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उसका एआई डालना पड़ेगा। बाकी देखो जो एरर्स है वो सारी की सारी रेक्टिफाइड हैं। ठीक है, और अगर आप खाली रिव्यूज पे भी देखें, इस पे मेन कीवर्ड्स पे, मेन कीवर्ड पे भी ये आपको स्कोर ठीक दिखाएगा, 90 स्कोर है। तो भाई इतना एसईओ करने की मुझे जरूरत नहीं है, लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना कि कहाँ, मतलब इतनी सारी मेरे पास वेबसाइट है। चलो अब ये हो गया एक अपना सिस्टम। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं? अब देखो मुझे क्या करना है कि इस अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए बैकलिंक बनाना है तो भी मैं इजिली बना सकता हूँ। उसके लिए भी मुझे इमेजेस वगैरह नहीं चाहिए। कैसे? देखो, एक अच्छी बिंग में वेबसाइट चल रही है जिसका नाम है fitness.com। आप लोग शायद जानते भी होंगे fitness.com के बारे में। तो मैं पहले इसका वो ले लेता हूँ, रेस्टर लिंक ये था और इसका ये था कीवर्ड। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये एक fitness.com साइट, इसका भी मैंने ऑटोमेशन बना रखा है। अब देखो इसका ऑटोमेशन कैसा है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये प्रोडक्ट फाइल है, ये इसमें मैं ना जो जो प्रोडक्ट्स पे मुझे लिखना है वो प्रोडक्ट डाल देता हूँ। तो फिलहाल मैं यही प्रोडक्ट इस पे ऐड कर देता हूँ जो अभी मैंने आर्टिकल लिखा है। तो ये प्रोडक्ट आ गया ये। ठीक है, अब देखो मैं कोई इमेजेस कहीं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा इमेजेस ऑटो डाल रखा है। कहीं लगेगा मुझे कि गलत इमेजेस आई तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। ये देखो ये लगा। ठीक, अब मैंने इसे सेव कर दिया। अब क्या होगा, मैं अब अपना स्क्रिप्ट रन करता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, केवल इसलिए ये चीज वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी कोशिश करें ऑटोमेशन बनाने की। वरना तो देखो कोर्स बेचने वाले मार्केट में बहुत है, कहीं ना कहीं फंस जाओगे और मैनुअली ही काम करते रहोगे। अब देखो ये भी क्या करेगी, ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जाएगी, वेबसाइट पे पोस्ट करेगी, लिंक बनाएगी। और उस वेबसाइट का एक नियम है कि वो एक पोस्ट होने के बाद 160 सेकंड बाद दूसरी पोस्ट होने देता है। तो ये ऑटोमेटिकली वो भी अपने आप फॉलो करेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने ये इंटर मार दिया है। अब मैं माउस पे से हाथ हटा लेता हूँ, अब मेरा माउस आपको नहीं दिखेगा। इसने सारे प्रोडक्ट लोड कर लिए, चाहूँ तो एक घंटे में सारे प्रोडक्ट पे पोस्ट कर सकता हूँ, पर नहीं, जो रूल्स है उसको फॉलो करके देखो ये ऑटो लॉगिन करेगी, ऑटो ये पोस्ट करेगी, सब कुछ ऑटोमेशन होगा। ये देखो इसने लॉगिन कर लिया है। अब इसको कहाँ जाके पोस्ट करना है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये अपने आप आ गया है। अब देखो थ्रीड में अभी कर्सर दिख रहा है आपको, देखो वहाँ पे टाइटल भी अपने आप आएगा। अभी आप चेक करना। और जो आजकल चल रहे हैं ना, जैसे वो लगा देते हैं हम लोग, कुछ सिंबल्स वगैरह लगा देते हैं ताकि इंडेक्स जल्दी हो जाए, वो सब चीजें ये अपने आप करेगा। और खास बात क्या है कि लिंक व्हील भी अपने आप बनाएगा। लिंक व्हील मतलब मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं ना, ये जो चल रहा है क्या हो रहा है इस वेबसाइट पे, देखो यहाँ पे ये अपने आप तुम्हें पूरा दिखाएगा कहाँ पे क्या चल रहा है। दिखा रहा है ना दोनों पे? देखो ये क्या, यही चीज देखो अच्छी होती है। इसने प्रोडक्ट लोड कर लिए, अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है। ये देखो इसने बताया कि मैं इन अब की बार मैं इस वाला जो अभी आर्टिकल लिख रहा हूँ इसमें मैं इन इन साइट्स को बैकलिंक्स दूंगा। एक प्रोविडेंस को दूंगा, एक नेल फंगस को दूंगा और एक इसको दूंगा। तो अभी आर्टिकल पूरा होने दो, मैं दिखाई भी देता हूँ कि बैकलिंक इसने कहाँ दिए हैं इसे। देखो ये आर्टिकल इसने पूरा लिख दिया, रेस्टोरेंट रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यू, आई नेवर थॉट आई हैड बीन विजिटिंग रेस्टोरेंट बट हियर वी आर आफ्टर years ऑफ वाचिंग माय हेयर थिन आउट। देखो हेयर से रिलेटेड है, ऑटोमेटिकली हेयर से संबंधित आर्टिकल आ गया। और देखो इसके पूरा टेबल्स वगैरह बन के आ गए। देखो यहाँ पे अब यहाँ देखो इसने जो बोला था नेल फंगस को दिया, प्रोविडेंस को दिया और म्यांमार को दिया। और इसने यहाँ पे ये बिल में मुझे बताया भी था, कंफर्म किया था कि मैं इस इसको बैकलिंक दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो चूंकि वहां 160 सेकंड का टाइम है कि 160 सेकंड, तो मैंने 200 सेकंड तय कर रखे हैं। तो जब तक ये करता है तो मैं इतने नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ बैकलिंक्स के लिए, तो ऐसी ऐसी जितनी भी साइट्स हैं। अच्छा, जैसे ये हो गई एक साइट, अब एक साइट है ब्लॉगर। आप लोग ब्लॉगर से तो जानते ही होंगे। अब बहुत लोग अभी भी ब्लॉगर को ऑटोमेट नहीं कर रहे होंगे ऑटो पोस्ट, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये कॉपी कर लेता हूँ मैं और चलते हैं हम लोग ब्लॉगर पे। तो शायद ब्लॉगर वाला यहाँ पड़ा होगा।
ये है ऑटो पोस्ट में, ये बस एक ही कमांड में सारे भी ऑन कर सकता हूँ, पर चूंकि आपको दिखाना है तो मैं इसलिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट फाइल पड़ी है, तो यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट करके एंटर मार देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दादा इसको स्टार्ट करने के लिए। ये देखो, मुझे कोई लॉगिन नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। पाइथन, सॉरी, ये देखिए, अरे सॉरी, ये नोड में है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नोड में बना रखा था तो मैं भूल गया था। एंटर मार देता हूँ, वो इतना सारा रहता है यार, याद नहीं रहता। देखो अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन करेगा, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ओह, एक चीज रह गया, मैं बताना आपको भूल गया। यहाँ मैं ब्लॉग स्पॉट ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि ये पोस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। देखो लास्ट प्लस फैक्टर डाला हुआ है, मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ये ड्राफ्ट में डालेगा। मैंने अभी इसे पब्लिश की कमांड दी थी, ऑटो पब्लिश भी हो जाएगा, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होता है। अभी देखो फ्लश फैक्टर है, रिफ्रेश फिर से कर देता हूँ। ठीक है, अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लियर करेगा मुझे कि मैंने पोस्ट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे अभी ये डाटा, मतलब इमेजेस वगैरह सर्च कर रहा है, और मतलब उसको इमेजेस को फैच करके कहाँ लगनी है वो सारी चीजें तैयार कर रहा है, तो ये उसके बाद ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी इसे व्हील्स दे रखा है कि कौन कौन सी मेरी वेबसाइट्स को बैकलिंक्स देने हैं। ठीक है, ये देखो इसने कर दिया, यहाँ लिखा है ना इंजेक्टेड। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये भी ऑटोमेटिकली पोस्ट करता रहेगा, यहाँ पे भी ब्लॉगर्स पे टाइमिंग का होता है, वरना अगर टाइमिंग नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि आपको ह्यूमन ना मानते हुए आपका सारा का सारा अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ये देखो आ गया। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि क्या सच में ये अच्छा आर्टिकल बना कि नहीं बना। तो मैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, की टेक है, वेरसनो इज द नेचुरल सप्लीमेंट एंड प्रमोटिंग हेल्थ। अब देखो ब्लॉगर से भी मुझे बैकलिंक्स मिल गया होंगे, आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ बैक ब्लॉगर से मेरे को अपने आप जैसे सब आर्टिकल्स में मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो ग्राफ वगैरह सब कुछ आ रहा होगा कि 8 वीक स्टडीज में क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मतलब अच्छा आर्टिकल जो बनना चाहिए वो आपको मिलेगा दिखने को। अब मैं इसको वैसे भी दिखाई देता हूँ एडिटेड फॉर्मेट में। देखो कितना अच्छा आर्टिकल जैसा बनना चाहिए, देखो ये सबको मेरे बैकलिंक्स मिल गए हैं। ये देखो ये दूसरी वेबसाइट को मिल गया, ये देखो तीसरी को मिल गया। और नीचे आते हैं हम लोग, नीचे भी हमें देखने को मिल जाएगा। ये देखो इसका सेल्फ को आर्टिकल इसने दे दिया। ऐसे मैंने वर्ड प्रेस के जितने भी सब डोमेन्स होते हैं सबको मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है। मैं चाहूँ तो अब इस पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, ये लाइव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें हमें सीखनी ही पड़ेंगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि अगर नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखो सबको आर्टिकल्स मिल गया, तो यहाँ भी आप क्लियर हो गए होंगे कि क्या कैसे चल रहा है। अब आते हैं वापस हम लोग पहले वाले फर्स्ट वाले पे। देखो फर्स्ट वाले ने मुझे कंफर्म कर दिया कि मैंने सारे आर्टिकल लिख दिए हैं, और इसने जिस जिस पे आर्टिकल लिखे उस पे पोस्ट भी हो गए होंगे। सब पे अलग अलग तरीके से पोस्ट हुए होंगे, सब पे अलग अलग थीम्स है, अलग अलग कीवर्ड्स है, कोई इंग्रेडिएंट्स बेस्ड है, कोई कैसे बेस्ड है। देखो ये देखो, ये रेस्टोरेंट इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मूला एक्सप्लेन द रियल स्टोरी। पूरा का पूरा एक सेटअप है कि एक वेबसाइट मैंने इंग्रेडिएंट्स के लिए स्पेशली रख रखी है, एक वैसे रख रखी है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कौन सी वेबसाइट किस कीवर्ड्स पे टॉप हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला वाला आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट कंप्लीटेड हो चुका है, ऑटो व्हील सब कुछ हो चुका है, सब आर्टिकल लिख चुके हैं, सारी इसने चीजें पूरी की जो मेरे को चाहिए थी। ठीक है, ये मैंने आपको ब्लॉगर का भी दिखा दिया कैसे ऑटो पोस्ट होता है। मैं इसे रोकूंगा नहीं तो ये पूरी रात पोस्ट करता रहेगा। अब इसके अलावा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, अथॉरिटी से लेता हूँ ना, तो एक आपने एडब्ल्यूएस का नाम सुना होगा, तो एडब्ल्यूएस से भी मैं थोड़ी सी बैकलिंक्स लेता हूँ। अच्छा, ये इंस्टाग्राम वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है सॉरी। तो चलिए, अब देखो यहाँ पे मेरी सोशल शेयरिंग खुद हो गई। अब आते हैं एडब्ल्यूएस बैकलिंक का कैसे चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी में मैंने एडब्ल्यूएस के लिए भी बना रखा है। यहाँ पे ये एडब्ल्यूएस के लिए मैंने बना रखा है। यहाँ पे देखो जनरेटेड लिंक है जो इसने अभी जनरेट किया, तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी एक ही लिंक दिख रहा होगा जनरेटेड में, आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो मैं भी इसको चला ही देता हूँ। CMD, ठीक है। अब ये जैसे ही चलेगा, ये मतलब इसका मैंने GUI बना रखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मुझे यहाँ पे वही जो लिंक थे उसका ऊपर का डाल देता हूँ, ये दो चीजें, क्योंकि इसी बेस पे मैंने बना रखा। चाहे तो मैं पूरी फाइल एक बार में डाल दूंगा तो एक बार में बना देगा ये। अब देखो मैं चाहता हूँ इसे कितने बैकलिंक्स मिले एडब्ल्यूएस से, अलग अलग बकेट से, मतलब बकेट्स का मतलब ये होता है अलग अलग साइट से। तो मैं चाहता हूँ 13 लिंक मिल जाए, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। चलो 13 नहीं, मैं इसको 10 कर देता हूँ फिलहाल। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो बाकी काम मैं कुछ नहीं करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ काम करके देगा। देखो इसने
ये शुरू कर दिया है करना। फ्रेंड्स प्लीज अभी भी मतलब मेरा यही, बहुत लोग मुझे फोन करके ये कहते हैं कि सर आप दिखा के चले जाते हो। मैं अभी भी बताता हूँ, मैं इसलिए आपको दिखा के चला जाता हूँ कि वास्तव में चल क्या रहा है। देखो, ऑटोमेशन टूल मैंने खुद ने देखा कि मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, पर होगा क्या कि उनका कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन है। आपको वो बार बार ये कहते रहेंगे कि भाई आप दो ही आर्टिकल डेली लिख सकते हो, आप एक ही आर्टिकल डेली लिख सकते हो, 999 रुपए का। पर आपके खुद के पास आपके खुद टूल्स होंगे ना, तो आप कितना भी लिखो, आपको किसी भी कीवर्ड्स पे लिखो, आपको कितनी भी वेबसाइट्स पे लिखो, और सबसे बेस्ट अगर आपको बनाना आ गया तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। मतलब आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ करूँ। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और भी मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ कि AWS जो बकेट्स होती हैं, जैसे आप कभी कुछ डालते हैं, जैसे गूगल यूएसए में, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। गूगल यूएसए, तो अगर आप यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे ऑडी फोर्ट रिव्यूज, तो आपने देखा होगा अमेजोन की बकेट्स ऊपर रैंक करती हैं आजकल सबसे ऊपर वीडियो सेक्शंस में। अभी खुल के आने दो, मैं दिखाई देता हूँ। अभी इसमें तो ये देखिए, ये जो रैंक करती हैं बकेट्स, आप देख रहे हैं ना, ये बकेट्स रैंक करती हैं यहाँ पे। तो अगर ये आपको यहाँ पे अपना मतलब कोई प्रोडक्ट रैंक कराना है, और देखो ये फिटनेस वाला है ना, जैसे लोग मैं बता रहा था, देखो ये टॉप पे रैंक कर रही है, वन डे एगो, 22 एगो, देखो सब लोग लिख रहे हैं, वो फिटनेस वाली पे जिसमें मैंने करके दिखाया था आपको, ये देखो। तो ये सब मैंने ऑटोमेशन बना रखी, मैंने अभी गामा चला था, गामा का भी ऑटोमेशन बनाया था। तो मैं ये ऑटोमेशन में ही करता रहता हूँ, तो मुझे मजा आता है, किक मिलती है अच्छी। तो अब यहाँ पे देखो ये जो रैंक हो रहा है, अगर आप में से कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो, और पर देखो वो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि वो कितने समय के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर टिक जाए तो 10 दिन में टिक जाता है, जैसे वन डे एगो डाला था, अभी भी चल रहा है। तो अगर कोई चाहता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो, तो मैं 4000 पर आर्टिकल लेता हूँ। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपका प्रोडक्ट इस यहाँ पे इस एरिया में शो हो जाए। ठीक है, मेरी कोई गारंटी नहीं कि सेल्स आएगी कि नहीं आएगी, बट ये है, देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस प्रोडक्ट पे आपका है उसके लिए कम से कम 20 या 25 बार आर्टिकल डालना पड़ेगा बकेट्स पे, तब जाके वो कहीं एक आगे कोई एक आर्टिकल यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसलिए मैं 4000 बता भी रहा हूँ। तो अगर किसी को ये सर्विस चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, पर प्रोडक्ट गेमिंग का ना हो, ये ध्यान रख लेना। हेल्थ रिलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, और हेल्थ के कुछ मतलब बेंस हैं, तो जो अपने प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू जो है वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेरी बकेट्स को भी लॉस होगा उससे। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप ज्यादातर देखोगे ना, तो नॉर्मली किसी भी कीवर्ड्स पे अगर आप चेक करोगे, वो सब पे ही, जैसे ओडिफोर्ड हो गया, जॉइंट जेनेसिस हो गया, इस सभी पे आपको ये वाला जो रैंक करने वाला सिस्टम, ये हर एक पे मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि किसी पे नहीं मिल रहा, हर एक पे आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। और ये गामा देखो, ये चला था उस समय, मैंने इसका ऑटोमेशन बनाया था और अच्छा खासा रिजल्ट रहा, पर अभी इसके सारे लिंक हटा चुके हैं ये लोग। अगर आप क्लिक भी करोगे तो रिडायरेक्ट होकर मेन होम पेज पे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। वरना तो इसका भी मेरे पास टोटल ऑटोमेशन था, शायद यहीं पे पड़ा होगा गामा, ऑफिस में शायद। अच्छा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अभी हमारा क्या चल रहा था, अब देख लेते हैं। देखो ये अभी पोस्टिंग शुरू हो गई, यहाँ पे कुछ बन भी गए हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ अपने फोल्डर्स में, क्या AWS में कुछ लिंक बढ़े कि नहीं बढ़े। तो ये फाइल थी, तो देखो आपने यहाँ देख सकते हो। अच्छा, अब ये बन रहा है तो क्या आर्टिकल अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो मैं एक खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, रेस्टोरेंट रिव्यू, देखो इमेजेस यहाँ पे भी अपने आप आ गई। यहाँ पे 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट, एफडी अप्रूव्ड, नॉन जीएमओ फ्री शिपिंग, ये जो भी इसकी गारंटी वगैरह है, एडिटोरियल आ गया, रिव्यू टीम के द्वारा आ गया, टाइप डेट वगैरह आ गई। देखो यहाँ बैकलिंक्स मिल गए मेरे को जिस जिस वेबसाइट्स के लिए। अच्छा, इसमें भी खास बात क्या है, ये भी कभी किसी वेबसाइट्स को लिंक देगा, कभी किसी को, मतलब देखो यहाँ पे किस किस को दिया है, प्रोविडेंस, मोर फिजिशियंस, न्यू लाइफ, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट लिंक खोलूंगा, वो किसी अलग को देगा, उससे नेक्स्ट खोलूंगा तो वो किसी को अलग को देगा, कि वो सबका चेंज होता रहेगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नील फंगस, म्यांमार, और ये वाला देखो। तो बेसिकली क्या है, अच्छा आर्टिकल कैसा आ रहा है ये भी तो देखना चाहिए। देखो रेस्टोरेंट सप्लीमेंट रिव्यू 2026। अच्छा, यहाँ भी कीवर्ड्स अलग अलग होंगे, ये भी मैं बताना भूल गया। देखो रेस्टोरेंट रिव्यूज, वहाँ सप्लीमेंट रिव्यूज, यहाँ रिव्यूज। अगर मैं नेक्स्ट देखूंगा तो वो अलग एंगल से आएगा, मतलब सब कहीं ना कहीं आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स बेस में अलग अलग लिंक्स अलग अलग के लिए दे। देखो यहाँ प्राइस पे आ गया। ठीक है, अब देखो पूरा अगर तुम देखोगे ना, तो आर्टिकल भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में बकेट्स पे। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें कितनी जल्दी बदल गई। तो मैं अभी भी यही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रिजल्ट्स आ रहे हैं,
और हम लोगों को अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और बाकी आपके सामने सब कुछ मैंने शो कर दिया है। और जितने भी आज के समय में चाहे ब्लैक हेट मेथड हो चाहे व्हाइट हेट हो, जो भी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब उनको यूज नहीं करता हूँ, बट नॉलेज में रहते हैं कि क्या क्या लोग कर रहे हैं। फिलहाल तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बनाया है और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है रैंक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना है। बाकी राधा रानी की कृपा से फिर मिलेंगे। और आप डीमोटिवेट मत होइएगा क्योंकि मैंने मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई है, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं। आप कोशिश तो कीजिए कि प्लीज कि किसी तरीके से भी आप जो है मतलब अपने आप को इस फील्ड में डाल सको, मतलब ऑटोमेशन में ला सको। बाकी तो देखो कोर्सेज के नाम पे लोग आजकल बहुत कुछ बेच रहे हैं, पर प्लीज कोशिश अपने आप कीजिएगा सेल्फ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मैं कोई कोर्स वगैरह बेचूं सब चीजों का। पर जब लड़के करते हैं और मेरा टाइम वेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं मेरे मनी लॉस भी होता है। तो वो चीज मैं इसलिए बना भी नहीं पा रहा, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ मतलब कभी कह भी नहीं पाता कोर्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कोर्स लॉन्च करने से जो मैं मेथड सेम यूज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो 200 300 500 लोगों को पता चलेगा और वो मेथड मतलब एकदम पैच हो जाएगा, मतलब मजा ही खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है। अब एडब्ल्यूएस वाला मैं बताऊं आपको, एडब्ल्यूएस वाला मेथड एक बंदा जो बेच रहा है वो 1700 या 1800 डॉलर में बेच रहा है। क्योंकि यूएसए के बंदे हैं। एक बंदा है जो पीडीएफ वाला मेथड बेच रहा है, वो क्या नाम है उसका, शायद पीडीएफ रैंकर था शायद, ऐसी कुछ डाल रखा था। रैंकर.com, pdfranker.com शायद थी। एक बंदा है पीडीएफ वाला मेथड जो है वो बहुत महंगा बेच रहा है, देखो। वो शायद 800 या 900 डॉलर का वो पीडीएफ का ही बेच रहा है, देखो, $1000 का। वो वन डिवाइस के लिए $250 का। अरे ये कुछ भी नहीं है यार, मुश्किल से मुश्किल मैं बता रहा हूँ 5 मिनट का आपका काम है ये बनाने का। 5 मिनट का दादा। पर देखो लोग आज कैसे बेच रहे हैं यार। अब वो जो Amazon AWS मेथड था वो भी मेरे पास शायद कहीं बेच रहा था कोई, AWS मेथड बाई ऑनलाइन। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, पर अगर मैं दिखाऊं तो बहुत बहुत गम रोड पे शायद बेच रहा था जहां तक मुझे याद है। एक AWS का गम रोड पे बेच रहा था ना वो लड़का। Amazon बकेट शायद 1700 या $1800 का था, ₹954 का। अच्छा ये तो फेयर प्राइस दिखा रखा है, ये तो कुछ और है शायद। Amazon ऐसे रहता है, ये तो नॉर्मल कोर्स है। एक गमरोड पे था यार, मेरे पास अभी लिंक उसका नहीं है। आप देखना। तो 1700 के करीब डॉलर में बेच रहा था यूएसए में। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें अगर आप खुद सीख लोगे तो आपको ये चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसने सारे आर्टिकल लिख दिए हैं, मेरे पास कमांड आ गई है, तो मैं आपको लिंक्स बाकी भी चेक कराई देता हूँ। देखो अभी इसे मैं बंद कर देता हूँ फाइल को और वापस मैं फोल्डर से खोलूंगा दोबारा फाइल जाके। तो ये देखिए, तो अब कितने बैकलिंक्स देखो मुझे एकदम मिल गए। 10 बैकलिंक यहाँ भी मिल गए मेरे को आर्टिकल वाले। देखो ये रहे, ये देखो, दिख रहे हैं ना आपको। ये देखो सब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों से देखो। अच्छा ये इंटरलिंकिंग भी करता है, इससे आपस में बकेट टू बकेट भी इंटरलिंकिंग करता है और वैसे भी। तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा था शायद कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आप सबको राधे राधे। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ कुछ चीजें चेंज करनी है अपने अंदर, तो यार हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। और बड़ा दुख की बात है कि मैं वो चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो चीजें शायद कोई पेड में भी नहीं बताता, और वो चीजें पूरी तरीके से देने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी यार अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, आदमी क्या मोटिवेट हो डालने के लिए। पर कोई नहीं, मेरे को मेरा काम करना है। और सबको राधे राधे फिर से।